तूफानी बारिश ने ग्वादर में तबाही मचा दी। शहर के बेशतर इलाके डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बारिश के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। शहर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो का ग्वादर में बारिश से पैदा संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के जियालों को मुसीबत में फंसे ग्वादर के शहरियों की मदद की हिदायत। पूरा ग्वादर शहर पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए, वो मुश्किल में है। माहीगिरों की कश्तियां तबाह हो गई। ग्वादर को आफतज़दा करार दिया जाए। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत मदद को आएगी। NDMA और PDMA आगे आए, मदद करें। सेनेटर कैदा बाबर की गुफ्तगू। बानी PTI के इल्ज़ाम झूठ और मनगढ़ंत हैं। हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क और हुकूमत का फैसला कर सकें। सिर्फ इतना कर सकता हूँ, यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों का इजलास आज होंगे। नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भी आज जमा कराए जाएंगे। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराएंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी ने सेनेट की सीट छोड़ दी। सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। BAP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद ज़ई ने भी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों अरकान बलोचिस्तान असम्बली में आज बतौर MP हल्फ लेंगे। अख्तर मिंगल का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मिंगल NA 256 और PB 20 खुददार पर कामयाब हुए थे। मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर सरदारी ने तो ये पैगाम दिया कि जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस वो करेगा उसमें PTI शामिल होगा। मैं समझता हूँ जो उसमें मुश्किलात होगा वो इतना कि आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होने चाहिए। एक अदम एतमाद में असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास न बुलाने पर मुकदमा होगा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, अपना फ़र्ज़ भी नहीं निभा रहे। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बहुत सारे कानूनी मसाइल आरिफ अलवी के लिए मसाइल पैदा करेंगे। आइन में लिखा है हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। अफसोस अवाम ने मुझे वज़ीर आज़म बनने का मैंडेट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। सियासतदानों को आइनी दायरे में रहना चाहिए वरना 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोट के लिए राब्ता नहीं किया। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा तो एतराज़ क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच ए जनरल इलेक्शन टू द असम्बली इज हेल्ड कॉमा अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। इजलास होना ही होना 21st डे। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। 21 दिन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहता। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना ज़रूरी है। सदर सबरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते इजलास हो। जिन अरकान को नोटिफिकेशन हो चुका, स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में नो लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। बलोचिस्तान में भी वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मिलकर मुंतखब करेंगे। चाहते हैं JUI बलोचिस्तान और वफाक में साथ चले।
सब जमातें मिलकर चलती हैं तो मुल्क मुश्किलात से निकलेगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना बने। चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी, उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। पहले से इतला थी जमीयत के हुजूम को कम किया जाएगा। पीटीआई को मैंडेट मिला है तो उनको हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजल रहमान का सदारती इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठेंगे, सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत की कुर्सी पर विराजमान होने की बजाय हक़ के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शूरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए, उन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। JHUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। से 180 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की आई हैं, उस पे उन्होंने कट मारा है। उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला बरोज 2 मार्च हफ्ते के दिन हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिल के एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इंतखाबी धांधली के खिलाफ असम्बलियों में भी एहतजाज करेंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। तमाम पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडा पर इकट्ठा करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड है। आईन कानून आवाम को हक देता है, इस पर डाका नहीं डालना चाहिए। फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। जो वज़ीर आला पंजाब बनी है उनके पास मैंडेट नहीं। हमारे वोटों को तब्दील करके मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला को दरख्वास्त की कापियाँ देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईन और कानून की तशरीह होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती है तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MQM, नून लीग और PP बतौर जमात आकर क्लेम करें। बैरिस्टर अली जफ़र के दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समात आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए।